राइटिंग पैटर्न को डेली फॉलो बेस करती थी। वो उस ओके वजह से प्रैक्टिस करती थी आंसर राइटिंग की। ओके ओके। क्या सिर्फ ऑनलाइन पढ़कर हम टॉपर बन सकते हैं? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन मोस्टली ऑनलाइन ही रही है ना? सारी चीजें आपने ऑनलाइन ही प्रिपेयर करी है, तो क्या लगता है? मैम बिल्कुल बन सकते हैं, अगर कंसिस्टेंसी टीचर्स का कहना माने और फॉलो करें जो टीचर्स पाथ बताते हैं उसको, तो हम हम्म। श्योर कर सकते हैं। हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये बिल्कुल मैम नैन्सी पे सूट होती है कि नहीं। अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते तो खुद ब खुद बन जाते हैं। आज हमारे सामने बैठी है एक ऐसी स्टूडेंट जिन्होंने राजस्थान क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करके दिखाया है। सो आज हमारे साथ जो है नैन्सी यहाँ पे है। सो नैन्सी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बताओ कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आज? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वेरी मच थैंक यू, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा मुझे आपसे बात करने का मौका मिला आज। थैंक यू सो मच बच्चे, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ आज। आपने बहुत ज्यादा प्राउड फील कराया हमारी पूरी टीम को। थैंक यू सोनाक्षी, मैम। एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जब रिजल्ट खोला, है ना, तो सबसे पहले किसको गले लगाया या फिर किसके मम्मा। साथ शेयर किया? एक्चुअली सबसे पहला रिजल्ट स्कूल वालों ने देखा था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर? मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था कि उन्होंने बताया आपका ये रिजल्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने मम्मा को बोला तो फिर मम्मा भी बहुत खुश हुई घर में। घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी पापा और मेरा भाई। अच्छा, तो सब बहुत लोग खुश हुए। यस मैम। तो ये रिजल्ट तुमने एक्सपेक्ट कर रखा था या फिर एकदम से सरप्राइज मिला तुम्हें कि हाँ ऐसा रिजल्ट आया है? मैम सरप्राइज मिला मुझे। कितने लग रहा था, तुमने कितने एक्सपेक्ट किए थे कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे? 95 प्लस लगा था मुझे। ओके ओके। बट ये तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए फिर तो नैन्सी। यस मैम। ये यार तुम्हारा हार्डवर्क ही है कि तुमने इतनी मेहनत करी और इतने अच्छे मार्क्स जो तुमने सिक्योर करे। सो नैन्सी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर टॉपर का ना एक सीक्रेट होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है टॉप करने की। तो तुमने क्या स्ट्रैटेजी अपनी बनाई थी, क्या तुम्हारी टेक्निक्स थी जिसकी वजह से तुम आज पूरे राजस्थान बोर्ड में जो है वन ऑफ द टॉपर जो है यहाँ पे बन गए हो? मैं सभी टीचर्स की जो ऑनलाइन अड्डा 24/7 की राइटिंग पैटर्न को डेली फॉलो बेस करती थी। वो ओके उस वजह से प्रैक्टिस करती थी आंसर राइटिंग की। ओके ओके। तो तुम्हें अड्डा 24/7 के बारे में कहाँ से पता चला था बच्चे? मैम मुझे जब पता चला कि सीयूटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और बाकी भी यूनिवर्सिटी से, तो हम्म। एक दीदी ने मुझे बताया कि वो पास आउट है और उन्होंने सीयूटी की प्रिपरेशन अड्डा 24/7 से की थी। ओके ओके। तो फिर उसके बाद फिर तुमने सर्च किया और बैच ज्वाइन किया था आपने, है ना? यस मैम। ओके ओके। तो मतलब क्लास 12th और सीयूईटी दोनों की तैयारी आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर रहे हो? यस मैम। तो बच्चे मतलब ऐसी क्या चीज है जो हमारे प्लेटफॉर्म को, क्योंकि बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स है, तो ऐसी क्या चीज है जो हमारे प्लेटफॉर्म को अलग बनाती है और तुम्हें सबसे ज्यादा जो है वो पसंद है? मैम एक तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट इस अड्डा का सीयूटी के अंदर हाँ जी, यस कोई यस। भी प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा है इतना। हाँ जी। और मुझे ये था कि अड्डा 24/7 की जो टीम है वो पूरी की पूरी टीम एज अ यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा फ्री सपोर्ट कर रही है सभी बच्चों को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। स्टार्टिंग के अंदर मैंने वाईटी की क्लासेस देखी थी कि टीचर्स किस तरह का पढ़ा रहे हैं, एंड फिर मुझे वहां से मैंने बैच ज्वाइन किया। हम्म। और अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में किस किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे मार्क्स आए, एक बार ये भी बता दो। मैम ज्योग्राफी के अंदर मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए। वेरी गुड, वेरी नाइस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए। एंड इकोनॉमिक्स के अंदर भी मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए। ओके, और इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश के अंदर मेरे 99 मार्क्स आए। और हिंदी के अंदर 98 मार्क्स आए। वाह, अमेजिंग। बस एक दो मार्क्स और कट गए कहीं ना कहीं वरना तो 100% आ जाती नैन्सी की। यस मैम। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। मतलब 3 सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लाना आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिकॉज आपने हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और अपनी डेडिकेशन की मदद से ये तुमने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करे नैन्सी यहाँ पे।
यस मैम। नैन्सी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ ऑनलाइन पढ़कर हम टॉपर बन सकते हैं? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन मोस्टली ऑनलाइन ही रही है ना? सारी चीजें आपने ऑनलाइन ही प्रिपेयर करी है, तो क्या लगता है? मैम बिल्कुल बन सकते हैं, अगर कंसिस्टेंसी टीचर्स का कहना माने और फॉलो करें जो टीचर्स पाथ बताते हैं उसको, तो हम हम्म। श्योर कर सकते हैं। तो मतलब जैसे अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या डिस्ट्रैक्शंस भी होती है हमें सोशल मीडिया से? तो उसको कैसे मैनेज करते हो आप? मैम मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूजुअली इनएक्टिव ही रहती हूँ। ओके। मैं सिर्फ लिमिटेड यूज ही करती हूँ सोशल मीडिया का। ओके। ओके। और मैं टीचर्स की जो डेली बेसिस पे पढ़ाए हुआ नोट्स उनको डेली रिवाइज करती थी। ओके। ओके, नाइस नाइस। सो नैन्सी, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मैम। ओके। तो ज्योग्राफी एक्चुअली मेरा पहले फेवरेट नहीं था, बट आपके बाद मेरा ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नैन्सी। क्योंकि तुम्हारा फेवरेट इकोनॉमिक सब्जेक्ट था तो क्यों ना अमान सर को भी जोड़ लेते हैं, है ना? उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। यस मैम। तो अमान बिल्कुल सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमान सर, आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है, मैम, माहौल है। बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ठीक है, नैन्सी से मैं बात करना चाहूंगा। नैन्सी बेटा, बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। ठीक है, क्या आज लगता है कि हम लोगों ने जो मेहनत करी है कि उसका फल मिल रहा है हम लोगों को कहीं ना कहीं। हम्म। और मैम एक बात तो मेरे को ध्यान आ रही है, ठीक है, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये बिल्कुल मैम नैन्सी पे सूट होती है कि नैन्सी ने इतनी मेहनत करी है, ठीक है, कि आप देखिए बैक टू बैक 100 आउट ऑफ 100, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो। ठीक है, तो मैम बहुत डिफिकल्ट होता है। तो नैन्सी, आप क्या मुझे बताना चाहोगे कि क्या क्या हर्डल्स आपने फेस करी ड्यूरिंग द पीरियड, और आपने उसको कैसे ओवरकम करा कि आपके जो जूनियर्स है वो मोटिवेट हो आपसे, ठीक है, और उस बात को फॉलो करें और कहीं ना कहीं वो भी अपना स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव कर पाए। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या हर्डल्स और आपने क्या डिफरेंट अप्रोच यूज करी ड्यूरिंग दिस पीरियड। सर मैं डेली बेसिस पे पढ़ाई करती थी और ऑनलाइन में जो टीम के द्वारा बताई हुई हर चीज को मैं फॉलो करती थी। बिल्कुल जैसे आप डेली बोलते थे कि मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको करना है और डीपीपी आप देते थे, तो मैं डेली करती थी उससे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करना ही है। देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही बात है। ठीक है, और आप क्या सजेशन देना चाहोगे अपने जूनियर्स को, और क्या डिफरेंट अप्रोच यूज करी आपने? और सर आपके जो सेशंस थे वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। एक्चुअली जब एनटीए का सिलेबस चेंज हुआ, माइक्रो हो गई जो इंडियन इकोनॉमी को हटा के, हम्म तो हम्म मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा, क्योंकि हम्म राजस्थान बोर्ड में माइक्रो और मैक्रो चलता है बिल्कुल। इकोनॉमिक्स। हम्म और पहले एनटीए में इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया एनटीए ने हमें, तो हम्म। मेरा नहीं होने के बावजूद भी मैंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा विद हम्म, 12th, और हम्म। उसके बाद वो इंडियन इकोनॉमी पूरी हट गई। कितना डिफिकल्ट रहा, हम बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं उस बात को, कि बच्चे ने पूरा पहले 12th के अंदर इंडियन इकोनॉमी पढ़ा, ठीक है, एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, माइक्रो होने के बावजूद, और फिर वो जाके एक महीना पहले पूरा सिलेबस चेंज हो गया, फिर से माइक्रो पढ़नी पड़ी। बट यही तो बात है, देखो आप लोग इतनी मेहनत करते हो, ठीक है, तो मेरे को तो मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है। मैं भी डिमोटिवेटेड था कि पूरा नया सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा सारे स्टूडेंट्स को, बट आप लोगों की वजह से, आप स्टूडेंट्स की वजह से हम लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं कि जब स्टूडेंट्स तैयार हैं तो टीचर्स भी रेडी रहते हैं, कि और दोनों के एफर्ट से ही फिर इस टाइप का रिजल्ट अचीवेबल होता है। तो अब आप मुझे ये बताओ, आगे क्या एस्पायर करते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो इन फ्यूचर? सर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर तो आपने तैयारी स्टार्ट ही कर दी होगी ऑलमोस्ट। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस था, और आपके आने के बाद और आश्री मैम के दोनों के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पे फेवरेट हो गया मेरा। क्या बात है, पूरा बैलेंस्ड बैलेंस्ड अप्रोच चल रही है। तो पॉलिटिक्स। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में तो मेरा पूरा गेम ही चेंज हो गया। 11th में मेरे पास इकोनॉमिक्स नहीं थी। बिल्कुल। मुझे जब पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी है हम्म हम्म। अगर कोई बेस्ट कोर्सेज में, तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स को एड ऑन की। बाकी पहले मेरा इंग्लिश लिटरेचर था सब्जेक्ट, अच्छा। तो फिर मैंने उस जगह उसको रिप्लेस करके और इकोनॉमिक्स लिया, और हम्म। फिर मैंने पढ़ाई करी। बहुत ही बेहतरीन, ये बहुत तो बेहतरीन। बहुत स्मार्ट मूव है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हम्म। ये नहीं जानते होते हैं। नैन्सी ने एग्जैक्टली ये मैम। चीज पहले से जानकर अपने हम्म करिकुलम में चेंजेस लाए। ये बहुत अच्छी हम्म बात है नैन्सी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एक साल वेस्ट करके, गलती करके
फिर जो है ड्रॉप करके फिर जो है हम्म। सीबीटी का एग्जाम देते हैं। तो मैम यही तो तो टॉपर्स में खासियत होती है कि बच्चा इम्प्रोवाइज करना जानता है, राइट टाइम पे हम्म। इम्प्रोवाइज करता है चीजों को। हम्म। और मैम जिस इकोनॉमिक्स का जब लास्ट टाइम पे सिलेबस चेंज हुआ है कि बच्चे को पता है कि इंडियन उसके पास इंडियन इकोनॉमी नहीं थी, वो माइक्रो मैक्रो पढ़ रही थी 12th के अंदर। हम्म। उसने एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा मैम साथ में, इंडियन एग्जैक्टली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसको बाद में पता चल रहा है कि वो और इंडियन उसमें इकोनॉमिक। 100 भी लाई है। हाँ, और मतलब मैम। बच्चे 2 साल पढ़ रहे वो नहीं ला पा रहे 100, और हाँ, नैन्सी ने 1 साल पढ़ा वो फिर भी बिल, 100 लेकर आई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैम ये तो कमेंडेबल है, बहुत कमेंडेबल है। और राजस्थान बोर्ड में पैटर्न भी अलग आते हैं बच्चे, है ना नैन्सी? हाँ मैम, थोड़ा आपको सा वेरिएट। पैटर्न। हाँ, वेरिएट करता है, इवन चेकिंग भी थोड़ी सी वेरिएट करती है। हम्म। जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू सीबीएसई, तो आसान सीबीएसई नहीं होता मैम, बिल्कुल आसान आसान नहीं। नहीं होता, स्टेट बिल्कुल बोर्ड आसान नहीं। आसान नहीं होता। आसान नहीं होता है। तो बिल्कुल हम्म। मैम, झंडे गाड़ दिए नैन्सी ने तो, आज तो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। इवन दो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, बट आई एम मैंने रियली नैन्सी को हैप्पी। बोला है कि नैन्सी हमसे मिलने कब आ रही है। हाँ नैन्सी, बताओ जरा जल्दी से, वरना हम आ जाएंगे। हाँ। मैं फैसिलिटीज में आऊंगी, आप भी आइएगा सर। बिल्कुल नैन्सी आएंगे बिल्कुल, बट पहले आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल आऊंगी भी सर। हाँ। अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज तो ये प्राउड मोमेंट की बात हो गई, बिल्कुल। और मुझे एक ना वो लाइन याद आ रही है शाहरुख खान की बताइए, मूवी से, बताइए मैम। कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसको मिलवाने के लिए साजिश में लग जाती है। बिल्कुल मैम, नैन्सी तुमने भी मैनिफेस्ट किया था कि हाँ मैं टॉपर बनूंगी, न्यूज में आऊंगी, अडर 24/7 के चैनल पे आऊंगी, तो क्या ऐसा मैनिफेस्टेशन तुमने भी किया था क्या? यस मैम, मैं 10th के रिजल्ट से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड थी। तब से क्यों? मुझे था कि मैं, मेरा 10th में 85% बना था। ओके। और मुझे एक्सपेक्टेशन मैथ्स में थी, तो फिर मैंने सोचा कि रीचेकिंग करवा मैंने सोचा कि करवाऊँ रीचेकिंग, बट कॉपीज मुझे वापस नहीं दिखेगी ऐसा मुझे पता चला। ओके। तो मैंने रीचेकिंग नहीं करवाई 10th तो ये में। कितनी बड़ी जर्नी है, 85 से 99% की, ये इतनी बड़ी जर्नी, नॉट मैं इवन तो टेन उसको, परसेंट मैं टेन 100 मान रहा हूँ परसेंट मैम, हंड्रेड मैं भी परसेंट 100 ही मान रही मैं हूँ यहाँ 100 मान पे। रहा हूँ, मैं तो उसको बिल्कुल 100% है वो। ये होता है कि अपनी गलतियों से सीखकर इंसान जो है आगे आगे बढ़ना, बढ़ता आगे बढ़ना, बिल्कुल। और मोटिवेशन लेवल देखिए मैम आप जरा एक बार बच्चों का, ठीक है, कि 85% स्कोर करा, फिर जर्नी 100 तक की। है। ठीक है, और रिवैल्यूएशन भी नहीं कराया मैम, अगर बच्चों को लग रहा है, बच्चों ने बोला चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम प्रूव करके दिखाएंगे, हाँ। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारे लिए भी मैम मोटिवेशनल बात हो जाती है, हम भी बच्चों से, ठीक है, हमें मौका मिलता है मोटिवेट होने का। तो ये वो मोमेंट्स हैं, ठीक है, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स मेरे को मोटिवेशन, पूरे साल तो मैं देता आया हूँ, लास्ट टाइम से रिजल्ट के आते वक्त हमें स्टूडेंट्स, मोटिवेशन मिलता हमें है। मोटिवेशन मिल रहा है, अब पूरे साल यही मोटिवेशन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यही एग्जैक्टली मैम बात, एग्जैक्टली। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो नैन्सी। नैन्सी, और क्या डिफरेंट कुछ जर्नी का अपना कुछ ऐसा पार्ट बताना चाहोगे सर? कुछ फनी मोमेंट्स भी थे, ठीक है, कैसे अपना स्ट्रेस आप रिड्यूस करते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल बहुत स्ट्रेस रहते हैं, ठीक है, पढ़ाई को लेकर उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, तो आपने वो स्ट्रेस लेवल कैसे हैंडल करा? ठीक है, तो ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं ताकि और स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिले, ठीक है, आपकी जर्नी से वो इंस्पायर हो, ठीक है, और वो अपनी हर्डल्स को ओवरकम कर पाए। तो क्या आप सजेशंस देना चाहोगे? सर, जब भी मैं आपकी आशी मैम की क्लास अटेंड करती थी, तो आप हमेशा यही बोलते थे कि मैं खड़ा हूं तब तक तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। सही बात है, बिल्कुल। ये तो तो देखो है। एंड मोमेंट तक खड़े रहेंगे, ठीक है, खड़े रहेंगे, बट मैं पूछ रहा हूँ कि नैन्सी थोड़ा सा अब देखो, एक कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, बट हमने उसको ओवरकम करा, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ कि आपसे मैं खड़ा रहूंगा, हाँ मैं स्टूडियो में आऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, सारी चीजें होंगी, बट लाइफ में ऐसी चीजें होती है ना बहुत सारी, कि सर हमने ये चीज फेस करी, ये प्रॉब्लम्स आई थी हमारे सामने, और किसी स्टूडेंट के सामने अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको कैसे हैंडल करे। आती है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है उनका, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। स्ट्रेस एंजाइटी बहुत कॉमन है आजकल, बहुत मतलब बच्चे कॉमन है। मुझे एक दिन पहले मैसेज करते हैं मैम स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा। हम्म। अच्छा। तो नैन्सी मैं ये बोलना चाह रही थी कि मम्मी पापा का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा आपकी जर्नी में? यस मैम, कैसे कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा? बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। मेरे पापा मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे कि तू हमेशा कर लेगी। जब से मैंने 10th में मेरा विश्वास खो दिया था, तब से वो मेरे साथ रहते थे हमेशा। अच्छा, मम्मी है आज आपके साथ अभी? मम्मा शॉप पे है। अच्छा, मम्मा पापा दोनों वर्किंग है? कोई नहीं कोई नहीं, कभी उनसे भी बात करेंगे, है ना, बाद में बात करेंगे उनसे। अच्छा नैन्सी, कोई ऐसा गाना
जिसको सुन के तुम एकदम मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ आज मैं बहुत ज्यादा डाउन फील कर रही हूँ, बस ये अपना ईयरफोन्स में लगा लेती हूँ और सुनती हूँ तो मैं सेट हो जाऊंगी, बिल्कुल अच्छा माहौल बन जाएगा और मैं पढ़ाई करने लग जाऊंगी। तो ऐसा कोई सॉन्ग जो तुम्हें मोटिवेट करता हो? मैम, आशाएं मिले दिल की। गाओ गाओ, थोड़ा सा गा के सुनाओ। मैम मैं सॉन्ग्स तो कम सुनती हूँ। अच्छा फिर क्या देखते हो, या फिर इंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज करते हो? मैम मैं इंटरटेनमेंट के लिए तो यूजुअली तारक मेहता बहुत मैं देखती थी बचपन से, बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसमें, सीरियल्स। अच्छा मैम एंटरटेनमेंट के लिए हमारी क्लासेस ही काफी है बच्चों के लिए। यस सर। ये तो है, ये तो है। हाँ जी, हाँ जी, तो बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए क्लासेस देखने ही आ जाते हैं। हाँ जी। ये तो है। तो नैन्सी वही बात हो रही थी कि लाइक जैसे मैंने पूछा था उस टाइम थोड़ा सा कनेक्शन में इशू आ गया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। तो कि यस सर। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बातों को लेके कि सर पढ़ाई बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कवर अप नहीं हो पा रहा सर, टॉपिक्स छूट जाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है और वो चीज उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है ना। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आई जहां पे आप थोड़ा सा पैनिक कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे थे, तो आपने वो सारी चीजें कैसे ओवरकम करी? क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है कि आप अपने जूनियर्स को किस तरीके से गाइड करना चाहोगे? सर मैं सोचती थी हमेशा हम्म, कि हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, हम उससे डर के दूर तो नहीं जा सकते। बिल्कुल। यूपीएससी हर बच्चा जानता है कि वो एक इंडिया का सेकंड या थर्ड नंबर पे एक टफेस्ट एग्जाम है, फिर भी तो बच्चे देते हैं एग्जाम, बिल्कुल। और बहुत बच्चे क्रैक भी करते हैं उसमें से। करेक्ट। तो अगर वो दूर पहले से ही जाएंगे तो फिर वो उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं नहीं पाएंगे। पहुंच, बिल्कुल सही बात है। सो द बेस्ट वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इज टू फेस देम, है ना। सबसे बढ़िया तरीका क्या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने है कि आप उनको फेस करो, करेक्ट। तो नाइस अप्रोच। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो मैम मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो आज मुझे दिन भी बन बहुत गया, अच्छा मतलब लग ऐसा रहा लग रहा है कि आज मेरा दिन बन गया, कुछ कमी चल रही थी दिन में आज। ठीक है। तो नैन्सी ने दिन बना दिया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया नैन्सी, लगा। नैन्सी मुझे बहुत अच्छा ये लगा। भी बताओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो और कौन सा ड्रीम कॉलेज है? है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज, सारे टॉपर्स को हिंदू ही जाने हैं ना। यस मैम। ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो हिंदू सबसे फेमस है। अच्छा, किस में करनी है मास, सॉरी, ग्रेजुएशन किस में करनी है आपको? हिस्ट्री से मैम। हिस्ट्री से करनी है। अरे वेरी नाइस। बट आपका क्लास ट्वेल्थ में तो हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था ना? मैम नहीं मैम। बच्चा यूपीएससी में ऑप्शनल में रखना चाह रहा होगा ना सब्जेक्ट। अच्छा अच्छा, तो क्लास ट्वेल्थ में फिर क्यों नहीं लिया हिस्ट्री? मैम मेरे स्कूल में अवेलेबल नहीं था हिस्ट्री। अच्छा। ए, वरना इंटरेस्ट है हिस्ट्री में आपका? यस मैम। अच्छा अच्छा, मतलब वेरी। ग्रेजुएशन में आप हिस्ट्री ऑप्ट करोगे? यस मैम मैं निकिता मैम जो थे उनसे हिस्ट्री पढ़ती थी। ओके। ओके ओके। निकिता मैम या अनीता मैम? सॉरी अनीता मैम, अड्डा 24/7। हाँ, मैंने कहा कंफ्यूज हो गई मैं नैन्सी। फ्री टाइम में पढ़ती थी उनसे अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे। ओके, ग्रेट। नाइस। नाइस। बहुत ही। अच्छा, और मैंने नैन्सी, अड्डा। यस। तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो, मतलब कि अड्डा मैम कैसे क्लासेस होती है, जैसे बच्चों को भी ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है टीचर्स के बारे में जानने के लिए, या फिर कैसे क्लासेस होते हैं उन सब चीजों को जानने के लिए, क्लास में तो मैम ये तुम्हारा पूरे कभी कोई टाइम पूछते क्वेश्चन? रहते हैं, क्लास में तो ये बच्चे पूरे टाइम पूछते रहते हैं। ठीक है सर, आज कहाँ क्या, आज लेट क्यों हो गए सर, आज ये क्या है, आज वो क्या है। ठीक सर है, आज आप अलग लग रहे हो, आज अपने आज बाल अलग लग रहे हो, हाँ, कटाइए। तो आज नैन्सी के पास पूरा मौका है। ठीक है, गो अहेड, पूछ सकते हो नैन्सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नैन्सी का हक भी बनता है मैम पूरा। हाँ। हाँ जी। मैम मैं अड्डा की पूरी फैकल्टी तो सुपरस्टार फैकल्टी है, और जो सीयूटी का रिजल्ट जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग है अड्डा का। फेलिसिटेशन में जो बच्चे आते हैं इतने दूर दूर से, हम्म। बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट है, और टीम भी बहुत अच्छी है पूरी, बहुत सपोर्टिव है, यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है सारे प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच नैन्सी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। वेलकम। तो नैन्सी सीयूटी का एग्जाम हो गया है आपका? सर इकोनॉमिक्स का बाकी है, 28 को है। अच्छा चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अच्छे से देना, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर अप कर लिया है? यस सर। अच्छा, नोट्स मेंटेन करे थे जो मैंने करवाए थे? यस सर करे थे, दिखाओ कॉपी सर। हाँ, कॉपी लेके आओ एक दिखाओ बार जरा दिखाओ। जल्दी, दिखाओ 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 जल्दी।
सब बच्चों ने मैम नोट्स बनाए हैं, सारे बच्चों ने, ठीक है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कॉपी मेंटेन नहीं करी। एग्जैक्टली। हाँ, तो सब बच्चों ने एकदम बहुत अच्छे से नोट्स बनाए। इवन मैम कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर हमारे 2 रजिस्टर भर गए हैं, सर हमारे 3 रजिस्टर भर गए हैं। हाथ में मैम इनके दर्द हो जाता था, बट बहुत मेहनती बच्चे हैं, ठीक है, बहुत मेहनती बच्चे हैं कि नोट्स तो इन्होंने इम्पोर्टेंट है ही। एग्जैक्टली मैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपको जितने भी टॉपर्स दिखाई देंगे, आप देखना उनके अपने पर्सनल नोट्स आपको मिलेंगे। हम्म। जिस तरीके से आदित्य के भी नोट्स आपने देखे थे, हम्म। ठीक है, जितने भी टॉपर्स मिलेंगे ना, सबके अपने पर्सनलाइज नोट्स होते हैं। और वो एक की रोल प्ले करते हैं, चाहे वो रिविजनरी फैक्टर हो आपका, चाहे क्विक रिविजन हो उसके अंदर। एग्जैक्टली। हाँ जी, जरूरी है नोट्स, और ये बहुत नोट इम्पोर्टेंट। टेकिंग भी सबकी अपनी अपनी तरह, सब लोग अपना अपना स्टाइल फॉलो करते हैं। स्टाइल फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली। ये तो है। आज तो मैम नैन्सी ढूंढ कुछ के ला रही है अपने नोट्स। नोट्स तो नोट्स बिल्कुल 12th से लेके बच्चे सीयूईटी तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम्म। आगे भी काम आएंगे अपने जूनियर्स को पास ऑन एग्जैक्ट मैम, करने। वो सेम नोट्स ग्रेजुएशन में भी कंटिन्यू होंगे इनके, सेम अच्छा। नोट्स। हाँ, तो वो बच्चे इसलिए मेंटेन कर लेते हैं, आगे तक काम आते हैं। हम्म। काफी सारे नोट्स हैं नैन्सी, है तो। हम्म। हाँ, पहले एक बना है या 2 बने हैं नैन्सी? 2 बने सर। हाँ, अरे ये तो सब मैम फ्लो चार्ट्स वही हैं। बहुत हाँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया नैन्सी। नाइस। हाँ, और आगे दिखाना नैन्सी, और थोड़ा सा दिखाओ यार, मुझे मजा आता है जब मैं नोट्स देखता हूँ स्टूडेंट्स के कि किस हाँ तरीके से बना रहे हो। सर आगे भी नोट्स। यार वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। फोटोज, नैन्सी फोटोज क्लिक करके भी भेज देना है ना। भेज देना नैन्सी, हाँ, नोट्स के फोटोज भेज देना। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन सर। सेम मैम, मैम बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है, बहुत ही बढ़िया। हाँ। बहुत इकोनॉमिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स एंड ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत यस। बढ़िया। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। मेरे पास भी थी इकोनॉमिक्स, तो सब तो हम मैम इकोनॉमिक्स तो बहुत दिल्ली इंपॉर्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ऑलमोस्ट पढ़ ही लेते हैं सब। है। वर्सेटाइल होते हैं सारे के सारे। सही में। और इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा। बहुत तो इंटरेस्टिंग। कंग्रेचुलेशंस नैन्सी, बहुत अच्छा लगा मेरे को आज मिलके आपसे, बहुत ही बढ़िया। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्दी अड्डा 24/7 के ऑफिस आएंगे, हमसे मिलेंगे, इन पर्सनल मीट करेंगे हम आपसे, ठीक है। तो हम आपके होस्ट रहेंगे, आप हमारे गेस्ट रहेंगे। तो हम यस। आपको इनवाइट करते हैं, आप जल्दी से आइएगा, मिलिएगा हमसे, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन हो जाए, पहले अपना सीयूटी का एग्जामिनेशन दे हाँ। लो अच्छे से, ठीक है। फ्री हो जाओ, फिर जरूर मिलने आना, ठीक है। हम एग्जैक्टली। इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू नैन्सी, सर। बस एक लास्ट मैसेज अपने क्लास 11th वाले बच्चों को कि ये गलतियां मत करना क्लास 12th में आने के बाद, और डूज एंड डोंट्स बता दो बेसिकली कि ये करना और ये नहीं करना। फाइनल मैसेज। यस मैम। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए आशी मैम और अमान सर को फॉलो करना। अगर सीयूटी से क्रैक करना है तो उन दोनों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन दिखा सकते हैं, थैंक यू सो मच जो बच्चे। कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दिखा सकता। और इकोनॉमिक्स के लिए मुझे अमान सर पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि एंड टाइम पे आके भी उन्होंने इतना अच्छे से सिलेबस करवाया हम्म। कि शायद कोई भी नहीं करवा पाता। एग्जैक्टली थैंक यू सो बहुत मच, सही। थैंक यू सो मच नैन्सी। और क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए? किसी भी स्टूडेंट्स को, जैसे कि लाइव क्लास चल रही है, तो एक तो अमान सर के नोट्स छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि हर क्लास में 10 से 12 पेज की नोट्स होती ही है। हम्म, हम्म। और आज का पढ़ना कल पे ही नहीं टालना चाहिए, बिल्कुल। ये डेली तो है। बेसिस पे करना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब कि रोज कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, कि हम्म, कंसिस्टेंट रहना है। बिल्कुल। अगर रोज भी हम एक एक दो दो घंटे निकाल रहे हैं हम्म। तो भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं क्लास 12th में। हम्म। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू नैन्सी, थैंक यू सो मच। अमान सर, आप जुड़े, हम सब थैंक लोग जुड़े एक साथ, थैंक है यू ना। मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच नैन्सी, ठीक है, इतना प्राउड फील कराने के लिए अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए, आज हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से, ठीक है। तो ऐसे ही प्राउड फील कराते रहो अपने पेरेंट्स को, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट है नैन्सी, ठीक है, क्योंकि वही हैं जो हमारे साथ एंड मोमेंट तक खड़े रहते हैं।
पूरी एग्जैक्टली। दुनिया साथ छोड़ देगी, फ्रेंड्स चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, बट पेरेंट्स और टीचर्स यही दो लोग हैं, जब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए तो आपके लिए खुशी इन दोनों को ही होगी, एग्जैक्टली। और एक थर्ड बार पर्सन को कोई नहीं है। फ्रेंड्स जेलस हो सकते हैं आपकी हाँ जी सक्सेस से, मैम। बट आपके टीचर्स और पेरेंट्स कभी जेलस नहीं होंगे, नहीं होंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल मैम। तो टीचर्स और पेरेंट्स को हमेशा साथ में लेके चलना, और अपने पेरेंट्स को तो साथ में लेके चलना ही है, ठीक है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, ठीक है नैन्सी। मैं आपका मेंटर अमान सिद्दीकी। अब मैं इन्हीं फनी मोमेंट्स की तो बात कर रहा था नैन्सी। हाँ, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर, ठीक है। बाय 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 नैन्सी। बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम।